जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम। अयोध्या में रामकथा सुनाने के लिए जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध कथावाचक मदन मोहन जी महाराज का आगमन हुआ है, जो राजस्थान के सैकड़ों भक्तों को यहाँ पर रामकथा का रसपान कराएंगे। हम महाराज जी से जुड़ेंगे, जानेंगे रामकथा की महिमा के बारे में, क्योंकि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दो ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे कथावाचक लोग भक्तों को रामकथा सुनाते हैं। ये ग्रंथ भक्तों को ये रामकथा किस प्रकार से प्रभावी होती है, उनके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाती है, इसकी क्या महिमा है, इसके सुनने से क्या लाभ मिलता है, कौन इसे सुन सकता है, कौन इसे नहीं सुन सकता है, सुनने का शुभ मुहूर्त क्या होता है, तमाम बातें हमारे साथ मदन मोहन महाराज जी साझा करेंगे। जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम। बड़े आनंद का विषय है कि भगवान राम की कथा जो है, नीति प्रीत परमार्थ स्वार्थ कोई न राम सम जान जथारथ। रामचरितमानस के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य का जितना प्रचार हुआ है, मानव जीवन में जो जो उपयोगिता है, हम इससे बौद्धिक विचार भी ले सकते हैं, चित्त को प्रकाशित भी कर सकते हैं और यथार्थ और आदर्श जीवन जी के एक राष्ट्र के लिए और पूरी मानवता के लिए हम लोग बहुत कुछ, क्योंकि भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो आदर्श जीवन की मनु संहिता है। राम जी के प्रत्येक लीलाओं में कहीं ना कहीं मानवता को बहुत कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं और राम भगवान है, हमारी आस्था का विषय है। और अयोध्या जो भूमि है, सप्त मोक्षदायक पुरियों में सबसे पहली नाम अगर किसी का आता है तो अयोध्या का आता है। पूरे विश्व में सबसे प्राचीन अगर कोई शहर है तो वो अयोध्या है। ये चक्र के ऊपर बसा हुआ है, जैसे कि हम सब जानते हैं। भगवान श्री राम ने भी स्वयं कहा है, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी। तो यहाँ की जो धाम की महिमा है, क्योंकि बिना धाम के धर्म नहीं हो सकता है। धर्म की व्यवस्था है कि उसके लिए धाम होना चाहिए। हमारे आदरणीय, हमारे राजस्थान के बहुत बड़े प्रसिद्ध समाज सेवी और बहुत धार्मिक आदरणीय घनश्याम रावत जी केवल अयोध्या में जी में ही नहीं, सप्त मोक्षदायक पुरियों के अलावा और भी यानी करीबन 12-15 आयोजन ऐसे हमारे राजस्थान के जो धार्मिक लोग हैं उनको जगह जगह ले जाते हैं। वो भगवत आराधना करते हैं, उपासना करते हैं और दैविक और भौतिक ताप इनकी निवृत्ति के लिए और अपने चित्त को शुद्ध करके अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, जो कि मानव जीवन की पराकाष्ठा है, इसके लिए हम लोग अलग अलग जगह आयोजन करते हैं। इस बार भगवान ने आप अपने परिकरों के सहित श्रीधाम अयोध्या में पहुँचे हैं और मुझे लगता है राम कथा का अधिकारी की बात है तो राम कथा के ते ही अधिकारी जिन्हें कहा सत्संगति अति प्यारी। कोई भी मानव मात्र जो है अपने को मानव कहलाने का जो समझता है वही राम कथा का अधिकारी है। यहाँ कोई संप्रदाय, जाति और परंपराएं या कोई ऐसी संकीर्णताएं नहीं है, क्योंकि राम का जीवन अखिल लोकदायक विश्रामा, वो पूरी मानवता के लिए है। इसलिए हमको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है, जिससे कि यहाँ जितने लोग आए वो तो सुनते हैं, हजारों और लाखों लोग अपने घर बैठे आजकल तो मीडिया के माध्यम से इसका लाभ उठाते हैं। तो मुझे ये उनका प्रयास बहुत स्तुत्य है कि वो इतनी दूर हजारों की संख्या में लोगों को धर्म लाभ देने के लिए अयोध्या धाम पधारे हैं। स्वामी जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, 15 या 16 2 दिन है जो जन्माष्टमी को लेकर के यहाँ इस बार मनाए जा रहे हैं। 15 अगस्त 16 अगस्त 2025 को भारतवर्ष में जन्माष्टमी मनाई जाएगी, यानी भगवान कृष्ण के अवतार का दिन है। क्या है इस बार जन्माष्टमी को कैसे मनाएं सभी संत महात्मा गृहस्थ, आप एक धर्माचार्य, एक कथावाचक होने के नाते समस्त भारतवासियों को कैसे संदेश देंगे कि जन्माष्टमी को भव्य रूप से मनाएं? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के डीआईजी ने एक आदेश जारी किया है कि सभी पुलिस स्टेशन, सभी थानाध्यक्ष जन्माष्टमी के माहौल को देखते हुए अवलोकन कर लें। कहीं पर अश्लीलता ना हो, कहीं पर अश्लीलता वाले डांस ना हो, कहीं पर दुराचार जैसी घटनाएं ना हो, भव्य रूप से जन्माष्टमी मनाई जाए, कहीं तोड़ फोड़ की घटना ना हो। तो सभी भक्तों को आप क्या संदेश देंगे, कैसे मनाएं जन्माष्टमी? हमारे भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
भगवान के अनेकों अवतार होते हैं, उसमें से भगवान का प्रेमावतार जो है एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण मानव जाति के इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि कृष्ण के आसपास भी क्योंकि वो पूर्ण पुरुष हैं, जहाँ तक अब तक इतने हमने महापुरुषों की बातें की, लेकिन कृष्ण भगवान का जब व्यक्तित्व की हम बातें करते हैं तो ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि ये जो पर्व होते हैं हमारे काल का स्मरण कराते हैं, और काल में हम लोग उस परम तत्व को आधारित करके हम उत्सव मनाते हैं, क्योंकि उत्सव हमारी संस्कृति रही है। और ये निश्चित है कि सभी वैष्णवों को चाहिए कि बिल्कुल सात्विकता ढंग से हम अपनी इंद्रियों को जैसे स्पीड ब्रेकर होता है वहाँ रुकना नहीं है, लेकिन गति को नियंत्रित करना है। ऐसे ही हमारी मनोवृत्तियों में जो आसुरी भाव हैं, जो विकार हैं, वो लोग हमारे जीवन को आसुरी कर्म में न ले जाकर, इसलिए समय समय पर हम दैवत्व को जागृत करने के लिए हमारे अंदर का जो कृष्ण है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो कृष्ण को हम अपने अंदर अपने से अभिन्न अनुभव कर लें, इसके लिए उपासना की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये जन्माष्टमी का जो पर्व है ये उपासना में आता है, और उपासना करनी ही चाहिए हर व्यक्ति को। रामनवमी, जन्माष्टमी, शिव महारात्रि, शिव रात्रि को हम महाशिवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन है, उसके ये उत्सव हैं। और मुझे लगता है कि छोटे छोटे बालकों के अंदर जो भावात्मक विकास होता है और उसका जो विज्ञान बनता है, तो इसलिए धर्म पूर्ण रूपेण विज्ञान है और हमें धर्म के विज्ञान को समझना चाहिए, उन्माद नहीं फैलाना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। और हम लोग बिल्कुल अपने दैवत्व को जगाने के लिए उस परम तत्व के साथ एकीकार होकर, हमारे सद्गुणों से संवर्धित होकर हमारे चित्त को और हम मानवता के लिए और पूरे राष्ट्र क्या वसुधैव कुटुंबकम सर्वे बंतु सुखिना की भावना को लेकर हमें मानवता को जगाना चाहिए और राष्ट्र और विश्व का निर्माण करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, तो ये जगत गुरु भगवान का उत्सव है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो हमको बड़े आनंद और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। गुरुजी, एक और आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे। राम मंदिर अयोध्या में बना, विपक्षियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी मुद्दा अपनाया और बीजेपी पार्टी जो है चुनाव जीत गई। वहीं पिछले 4-5 दिन के अंदर ही गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी पहुंचे और माता सीता के मंदिर की स्थापना के लिए वहां उन्होंने भूमि पूजन किया। अब विपक्षी कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है सीता का मंदिर सीतामढ़ी में चुनाव जीतने के लिए बनवा रही है, क्योंकि बिहार में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ये मंदिरों का निर्माण क्या चुनावी एजेंडा बन गया है, या सच में हमारे सनातन और धर्म के प्रति सरकार काम कर रही है, या सनातन काम करवा रहा है, या भगवान की दैवी कृपा है? आप एक धर्माचार्य क्या रूप इसको देखते हैं? मैं धर्माचार्य होने के माध्यम से ये कहूँगा कि समाज बिना आधार के कभी नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं अगर हम समाज को आधार नहीं देंगे तो बहुत अन्य कुरीतियों में उलझ जाएगा। इसलिए हमारे ये जो धर्म स्थल होते हैं वो प्रेरणा स्रोत होते हैं। यहाँ आके हम लोग वैचारिक उन्नति करते हैं, हम लोग संवाद के माध्यम से हमारे चित्त की दुर्वासनाओं को सम्मान करते हैं, और समाधान पाके हम समाधान से शांति तक का रास्ता करके हम समाधि का अनुभव करते हैं, जैसा कि भगवान रामकृष्ण या फिर अनेक महापुरुषों ने उस अवस्था को प्राप्त किया। तो मंदिर बनाना तो ठीक है, लेकिन आपने जो राजनीति की बात की, वैसे राजनीति मेरा कोई विषय नहीं है। फिर भी हाँ, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन धर्म के अंदर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म वो मुद्दा है कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई भी मानव भारत में जन्म लेता है, हम सब भारतीय हैं और भारत के ही पहरेदार हैं, तो हम लोग क्षुद्र लाभों के लिए इन परम तत्वों का या भगवत स्वरूपों का, क्योंकि इसमें कोई पार्टी की बातें नहीं होती हैं, और अगर कोई इस भावना से देखता है और करता है तो मैं उसको थोड़ा उचित तो नहीं मानता हूँ। लेकिन कलिकाल है, मैं यही कहूँगा कि भले ही कैसे इतने प्रतीक्षा के बाद में हम लोगों की एक भावना थी, तो हमको राम मंदिर मिला, तो ये निश्चित है कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरलाई। तो वास्तविक हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भावात्मक विचारों का पोषण पाके और यहाँ से दैवत्व को जगाएं, और हम लोग एक राष्ट्र को केवल शिक्षक या इंजीनियर, सैनिक या साधु ही नहीं, राष्ट्र को एक अच्छे साइंटिस्ट भी दें, विचारवानिक लोग भी दें। तो वो ऐसे ही संभावना है कि जब हम लोगों का बाह्य जीवन प्रसन्न होगा और आंतरिक जीवन संपन्न, आंतरिक प्रसन्नता और बाह्य जीवन दोनों का समन्वय होगा, तो मुझे पता है कि राष्ट्र में बहुत बड़ी बड़ी चेतनाएं जन्म लेंगी और फिर से भारत विश्वगुरु बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। कथा के आयोजक
अभी मेरे साथ महाराज जी जुड़े हुए थे जो कथावाचक हैं, और कथा के आयोजक घनश्याम रावत हैं जो जयपुर के राजस्थान के रहने वाले हैं। उनसे जुड़ते हैं अयोध्या में कथा कराने को लेकर के, उनकी योजनाओं के प्लानिंग को कैसा उन्हें लग रहा है, कैसे उन्होंने प्लानिंग की, क्या क्या उनकी खासियत रही है यहाँ पर आने की, सेलेक्ट किया है उन्होंने अयोध्या नगरी को। तो जानते हैं घनश्याम रावत के शब्दों में। हमारी एक संस्था है श्री श्री कृष्ण भागवत ज्ञान सेवा समिति। इस संस्था के द्वारा पिछले 15 वर्षों से हर साल जन्माष्टमी पर्व के ऊपर भगवत कथा का आयोजन करते हैं। कभी भागवत कथा कराते हैं और जहाँ राम जी से संबंधित स्थान होता है वहाँ राम कथा कराते हैं। हमारा उद्देश्य जो बुजुर्ग लोग हैं, विधवा माता बहनें हैं, उन लोगों को तीर्थ यात्रा का लाभ दिलाने का, भगवान के शरणागति में लेने का, उनका भगवान का नाम सुनाने का, कथा सुनाने का उद्देश्य है। हमारी संस्था गैर व्यावसायिक संस्था है और आज के इस भौतिक युग में लोगों के पास में धन तो बहुत हो गया है, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए, बुजुर्गों के लिए देने के लिए समय नहीं है। वो लोग कुछ प्रकार का देशाटन करने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। घर के एक माहौल में रहते रहते ऊब जाता है हर आदमी। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारी संस्था बुजुर्ग लोगों को देश के सब महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थान हैं उनमें तीर्थ यात्रा के साथ साथ भगवत कथा का आयोजन करने का एक उद्देश्य लेकर के हम लोग चलते हैं। हमारे 10-15 आदमियों की टीम है। हम सब लोग तन मन धन से सहयोग करके इस आयोजन को सफल बनाते हैं। हमें जो एक अनुभूति हुई है इस कथा आयोजनों से, कि हर कथा आयोजन में परोक्ष रूप से हमको भगवान का सानिध्य प्राप्त होने की अनुभूति हुई है। ये मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि इन आयोजन के द्वारा मान के चलता हूँ। जुड़े थे घनश्याम जी, जिन्होंने अपने कथा आयोजन की उपलब्धि के बारे में, अपने अनुभव के बारे में हमारे साथ साझा किया। तिलक पत्रिका के लिए अयोध्या से मैं देवेश पांडे।